हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना चैनल यू लाइक मी। आज हम लोग बात करने जाएंगे इन्फ्लेशन के बारे में कि टाइम के साथ साथ जो पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सब बड़े सीधे और सादे और सिंपल तरीके से आपको मैं समझाऊंगा कि क्या होता है ये इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वो चीज़ है जिसमें पैसे की वैल्यू जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे जैसे साल पर साल ऊपर चलते जाते हैं हम लोग, वैसे ही पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं, आज जैसे कोई सामान हम ले रहे हैं, जैसे उसकी वैल्यू आज उस सामान का आज जो मूल्य है वो 100 रुपये है। वही सामान आप कुछ सालों बाद लोगे तो उस सामान की वैल्यू हो जाएगी आपकी 120 या 150 या 160, जैसे इन्फ्लेशन की टाइम रहेगी उसके हिसाब से बढ़ती। इस तरह आपके पैसे की जो वास्तविक वैल्यू है वो कम होती जाती है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आज आपके पास 50 लाख रुपया पड़ा है, आपके पास वो रखा हुआ, तो कुछ सालों बाद इन्फ्लेशन के कारण आज से 20 या 25 सालों बाद वो 50 लाख रुपए की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। मतलब उस 50 लाख में जो आज जो जो चीज़ आप खरीद सकते हो उतनी चीज़ आपको उस टाइम में नहीं खरीद पाओगे, क्यों? उस टाइम जो 50 लाख की वैल्यू है, उस 50 लाख की वैल्यू आज के जो 15 लाख रुपए है या 20 लाख रुपए है उसके कंपेरेटिव में हो जाएगी। मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा कम हो जाएगी। मतलब 30 साल बाद आप 50 लाख रुपए की वैल्यू सोचोगे तो आप खुद सोचो एक बार बैठे बैठे कि आज से जब 10 से 15 साल आप पीछे चले जाओ, जब हम एक सिंपल सी बात करते हैं, जब हम एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस जब हम खरीदने जाते थे आज से 15-20 साल पहले, तो 45,000 में हमें मिलती थी। कितने? 45,000। तब हमारे लिए 45,000 रुपये भी इकट्ठा करना बड़े बहुत बड़ी बात थी। तब जिनके घरों में जो स्प्लेंडर होती थी वो मतलब एक रईस खानदान है, मतलब वो पैसों वाले लोग माने जाते थे। बट आज आप देखोगे तो हर किसी के घर में गाड़ियां हैं, भर भर के गाड़ियां। बट उस टाइम जो चीज 45,000 रुपये में मिल रही थी आज से 20 साल पहले, आज आप वही देखो 45,000 रुपये की वैल्यू कितनी बड़ी, मतलब 45,000 रुपये की वैल्यू कुछ नहीं है। आज वही चीज आप आज स्प्लेंडर लेने चले जाओ आप मार्केट में 95,000 से कम नहीं मिलेगी, और उसमें भी अगर आप लोन पे लेने जाओगे तो वो 1 लाख के ऊपर चली जाती है। आज भी वही बाइक है, बट पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है पैसे की जो वास्तविक वैल्यू है, जो वास्तविक उसकी क्रय शक्ति थी, परचेजिंग पावर था, वो कम होता जाता है। इसलिए आज आपको ये आपके सामने ये सब बातें मैं इसीलिए रख रहा हूँ कि अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा भी पैसा है तो सही जगह उसे इन्वेस्ट करो, ना कि आप अपने लॉकर में रखो या वो पड़ा रहेगा कि कभी काम आएगा। देखो, काम वहाँ से भी आ सकता है। आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर लो, अच्छे से किसी की एक्सपर्ट की हेल्प लेके अच्छे से शेयर में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड लो, बॉन्ड्स में डालो। जब आपको जरूरत पड़े आप निकाल सकते हो, ऐसा तो है नहीं। हाँ, जब आप पैसा डालते हो तो देख कर डालो कि हाँ मुझे कोई लॉकिंग पीरियड नहीं चाहिए, कि हाँ भाई लॉकिंग पीरियड मेरे को 5 साल लॉकिंग पीरियड है, इसके पैसे नहीं निकाल सकता हूँ। आपके हिसाब से जो सही लगे कि हाँ कभी भी मैं पैसा मेरी इमरजेंसी के कारण मैं निकाल सकता हूँ, बस उस हिसाब से रखें। और मैं तो बोलूँ निकालना ही क्यों है, आप थोड़ी थोड़ी सेविंग इकट्ठा करिए, इमरजेंसी के लिए अलग पैसे इकट्ठे करिए। तो धीरे धीरे आपकी जो पास जो पैसे बनते रहेंगे और आपका भी जो भी काम है सब होता रहेगा। इसलिए ये वीडियो बनाया है कि इन्फ्लेशन के बाद पैसे की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है और इन्फ्लेशन से पैसे पर बहुत ही बड़ा बुरा असर पड़ता है, और हाँ ये हम सब जानते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इन्फ्लेशन के साथ साथ हमारे जो खर्चे हैं वो भी बढ़ जाते हैं, और हमारी सैलरी जो आज 10,000 है तो आज से 5-6 साल बाद हमारी 18-20 हज़ार रुपये सैलरी भी होती है। बट फिर भी थोड़ा थोड़ा पैसा अगर आप बचा के रखते हो तो बहुत काम आता है, वो आगे जाके आपके लिए ही अच्छी चीज़ है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।